हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू उज्जवल दीपक स्टडी चैनल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, एपी से रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है कि एपी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप ये 1 घंटे की क्लास रहेगी। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल देखें। ठीक है, इसमें मैं बताऊँगा ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये क्लासेज आपकी कि एपी होता क्या है, और उसमें बताऊंगा कि फर्स्ट टर्म पहला पद क्या होता है, और कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कैसे निकालनी है। प्लस इसमें मैं डिस्कस करूंगा एन क्या होता है, लास्ट टर्म होती है जिसको अंतिम पद बोलते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसन। 1 घंटे की क्लास ही लगेगी। अगर एसन नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एसन के बारे में डिस्कस करूंगा। पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियो देखे, और एक नोटबुक ले लो और इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर लो, ताकि आपको अगर दोबारा देखना पड़े तो वीडियो को खोल के देखने की जरूरत नहीं है, नोटबुक को उठा के देख सकते हो। बाकी वीडियो सेव है चैनल पे, कभी भी आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हो उज्जवल दीपक स्टडी, तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ कि एपी होता क्या है। ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि एपी के बारे में। ठीक है, चलो भाई, एपी क्या होता है मैं बता देता हूँ। एपी क्या होता है, पहले तो ये देखो भाई, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो एपी में एक सीरीज बनती है एपी 2 4 6 डैश डैश डैश। ठीक है, तो पहले आपको एपी में पता होना चाहिए ए क्या होता है। ए होता है ये फर्स्ट वाला। आपको पता है कि एबीसीडी किससे स्टार्ट होती है, ए से होती है, तो इसीलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो ए क्या आ गया 2। लेकिन इसकी पहचान कैसे करनी है वो सारी चीजें देखो। इसको नंबर दे देना A1, इसको A2, इसको A3, ऐसे ही शून्य चलता रहेगा, A4, A5, A6, A7, ये सारी चीजें चलती रहेगी। अब आपके पास आ गया ए। अब ये पता होना चाहिए ए होता क्या है। ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहला पद। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। डी को क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी कैसे निकालना है, डी निकालना है आपको A2 माइनस A1 करके। अब आपको पता है कि A2 कितना है अपने पास, A2 है अपने पास 4। ठीक है, और A1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका डी। लेकिन आपको ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस कैसे चेक किया जाएगा। पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बताया था आपको मैं सारी चीजों की डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट सोल्व करके बताऊंगा। ऐसी नहीं कि मैंने क्वेश्चन करवा दिया और खत्म। ये सोच लो 10-15 मिनट आपका बेस है जो क्लियर किया जाएगा स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल अंत तक। पहले मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट टर्म क्या होती है। फर्स्ट टर्म होता है कोई भी एपी की सीरीज जिसका पहला पद हो, कोई भी हो डिजिट, अदर डिजिट हो, जैसे मान लो 2 दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, कोई भी पहला पद। ठीक है, अब आता है डी। डी क्या होता है, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसका सार्वंतर मतलब 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस या अंतर क्या कहलाता है आपका, सार्वंतर कहलाता है। जैसे मान लो 2 डिजिट कोई भी ले लो, एक मैंने 4 ले ली और एक क्या ले ली 2, तो क्या हो गया 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है आपकी, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स, कोई भी ले लो A2 एंड A1, तो क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। और जो कॉमन डिफरेंस है वही क्या कहलाता है आपका, एपी कहलाता है। एपी क्या होता है कि एपी में सारों का, सबका, पूरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी तो आपने ये A1 और A2 का निकाला है, अब हम नेक्स्ट का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कि कैसे निकालना है। डी मान लो A3 माइनस क्या निकालना है मुझे, A2 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, A3 क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो क्या आ गया 2 आ गया। ये था आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये देखो दोनों का इक्वल आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा, ये आपकी एपी हो गई। कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश में कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये क्या था आपका एपी का बेस था। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पुटअप, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो देख लो भाई, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं डिस्कस।
ठीक है, देखो भाई क्या है क्या नहीं है। ये हो गया, ठीक है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि ए क्या होता है। ए क्या होता है आपका 3 होता है। ए क्या आ गया 3, तो डी निकालना है आपको। तो डी कैसे निकाला जाएगा, डी हो जाएगा A2 माइनस A1। अभी बताया था ना मैंने आपको कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डी निकालो भाई। A2 क्या अपने पास 1, क्योंकि A1 A2 A3 और ये क्या हो गया आपके पास A4 हो गया, ठीक है। तो ये डी आ गया, डी क्या है अपने पास 1, A2 क्या है अपने पास 1 और ये क्या आ गया 3। अब एक चीज और नोट कर लो भाई कहीं भी नोटबुक में अलग से, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस। ये दोनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करो कहीं पे, ठीक है। जूम कर लो वीडियो को एक बार, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस। ये भी जूम करके नोट कर सकते हो कहीं पे आप, ठीक है। अब आपको बता देता हूं ये किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का। तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका माइनस, तो क्या आ गया प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, तो 3 में से 1 गया तो क्या आ गया 2। तो बड़ा कौन सा है माइनस का, तो माइनस का आ गया। एक चीज आ गई। अब अगली निकाल के देखते हैं हम, A3 माइनस A2। A3 कितना है -1 माइनस, A2 कितना है 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 क्या आ गया 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या साइन लग जाएगा माइनस का। तो अब आप एक चीज चेक कर सकते हो, ये कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों का इक्वल आ रहा है, तो क्या कहलाती है एपी कहलाती है। ये तो आपको मैंने बताया कि एपी में होता क्या है कि फर्स्ट टर्म कैसे निकाली जाती है एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी मान लो यहाँ पे ए और डी दे रखा है, तो इसी नंबर से मैं ये कह दूं कि मुझे एपी की सीरीज बनानी है, तो वो कैसे बनेगी वो सारी चीजें मैं एक क्वेश्चन और अलग तरीके का मैं अपना लेवल थोड़ा बढ़ा देता हूं, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को करवा देता हूं। तो देखो भाई एक बार क्या करना है क्या नहीं है। देखो भाई ए की वैल्यू दे दूं मैं 10 और डी की वैल्यू दे दी मैंने 10। ये छोटा सा क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है। बाकी जो भी आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताओगे, चाहे कोई भी लेवल हो, कोई कोचिंग का हो, एसएससी का हो, एचएसएससी का हो, या कोई भी मतलब आपका हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, या फिर मान लो आप भाई प्राइमरी मतलब सेकेंडरी क्लास में हो या सीनियर सेकेंडरी में हो, जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन आपका मन करे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में अगर कहोगे तो लाइव आके मैं आपका उसका सॉल्यूशन दूंगा। लाइव में आप मेरे पास साथ लाइव चैट कर सकते हो, इससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा बच्चा सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कि आपको एपी की सीरीज जो बनानी कैसे बनानी है, ठीक है। तो वो चीजें देख लो आप, मैं लिख सकते हो यहाँ पे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये क्या हो गया A3 और यहाँ पे क्या हो गया A4। आपको पता है कि पहले वाला एलिमेंट हमारा निकल चुका है, क्या आ गया 10, लेकिन A2 A3 A4 नहीं निकला है। तो इसका एक तरीका होता है, वो चीजें आप समझ लो। ये जो 2 है ना, इसमें हमेशा एक कोई भी चीज हो, संख्या हो, डिजिट हो, तो उसमें एक क्या करना है हमें घटा के लिखना है। तो A प्लस क्या हो जाएगा 1D, ये क्या हो जाएगा 3 में एक माइनस करूंगा तो A प्लस 2D, इसमें एक माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, अब करेंगे वैल्यू को पुट। तो वैल्यू पुट करने के लिए के बाद क्वेश्चन सारा हो जाएगा फिनिश, और अपनी ये क्या बढ़ जाएगी एपी की पूरी एपी सीरीज बढ़ जाएगी। फिर एपी मतलब एपी का जो बेस है वो यहाँ तक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा था आपको 15 से 20 मिनट तक मैं आपका बेस क्लियर करवाऊंगा। अगर बेस नहीं आया ये मत करो कि वीडियो को स्किप करके आपने ले गए अंत तक क्वेश्चन तक, कभी भी जिंदगी में एपी समझ में नहीं आएगी। मैं ये चाहता हूं कि 15-20 मिनट सिर्फ बेस को पढ़ो और फिर उसके बाद क्वेश्चन करने का इंटरेस्ट देखो, आप खुद ही आपके अंदर एक इंटरेस्ट आएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, ठीक है। तो आप देखो भाई ए क्या अपने पास, ए है 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है 10। अब एक बात बता देता हूं, कई बच्चे क्या करते हैं 10 प्लस 1 क्या कर देते हैं 11। तो आप भी ऐसी गलती मत करना, मैं आपको बता देता हूं, आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं बोर्ड मास। बाकी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं स्पेशल, क्योंकि बोर्ड मास मैं बता देता हूं कंपटीशन लेवल प्लस, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो, ऑल क्लासेज के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड मास।
इसके बिना मैथ अधूरा है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को ये बोर्ड मास नहीं आता है तो वो अपने आप को अधूरा समझे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको बोर्ड मास सिखाने के लिए एक स्पेशल छोटी सी वीडियो बनाई जाए 5 या 7 मिनट की, जिससे आपका जो बोर्ड मास का टॉपिक है वो कवर हो सके। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि मैं जो थोड़ा मैं बोर्ड मास के बारे में बता दूंगा आपको। देखो भाई, बोर्ड मास की स्पेलिंग होती है BODMAS। तो पहले मैं बता देता हूँ B फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है, पहले हमेशा जहां भी आपको ब्रैकेट दिखे उसको सोल्व करना है। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट के बाद आ गए B के बाद आता है O का मतलब भी क्या होता है, ऑफ, वो भी होता है मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज भाग करना। कहीं भी अगर आपको भाग का साइन दिखे तो पहले उसको सोल्व करना है। उसके बाद आता है डिवाइड के बाद आ रहा है M के बाद क्या है, M क्या हो गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब कोई भी चीजों की गुणा करना। गुणा के बाद आता है एडिशन। एडिशन मतलब किसी भी चीज की प्लस करना। S फॉर सब्ट्रैक्ट, किसी भी चीज को माइनस करना। ये सारी चीजें किसमें आती है, बोर्ड मास रूल में। कई बच्चे क्या करते हैं, 10 + 1 क्या हो जाता है 11 और 10 की मल्टीप्लाई। ऐसी गलती आप मत करना। ये सोच लो ये आपके लिए अब गाजर का हलवा बन गया, आप इसको खाओ। कैसे खाओगे वो देखो, इसका तरीका मैं बता देता हूं आपको। इसको पहले मैंने बताया था मल्टीप्लाई सोल्व करना है। तो ये क्या हो गया, 10 की 1 से की 10 और यहाँ प्लस में क्या आ गया 10, तो आपका आ गया 20। ऐसे ही यहाँ पे करो, ये क्या है 10 + 2 × 10, तो क्या आ गया 20 + 10 क्या आ गया 30। ऐसे ही यहाँ पे देखो भाई 10 + 3 × 10, तो पहले वो 30 + 10 क्या आ गया आपका 40। तो एपी की सीरीज बन चुकी है आपकी 10 20 30 40। तो एपी की सीरीज बनी है नहीं भाई, देख लो एक बार, ये आपकी एपी बन चुकी है। तो क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है, मतलब बेस आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब 1 घंटे की पूरी क्लासेज है, स्टार्टिंग से अंत तक देखते रहो। क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट खुद आने लग जाएगा। ठीक है भाई, मैंने आपको बेस क्लियर करवाया है। बेस में क्या बताया कि एपी क्या होती है। एपी वो होती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि ए क्या होता है। ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, जहां पहला पद बोलते हैं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि डी कैसे निकाला जाता है, 2 संख्याओं का बीच का अंतर क्या कहलाता है, डी कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आगे अपना एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर पुटअप करवाता हूँ, फिर आप नेक्स्ट हम लेवल को बढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लो भाई एक बार, फाइंड द 10th टर्म। क्या लिखना है आपको, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12। तो भाई इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, बाकी अभी लेवल को बढ़ाया है थोड़ा सा। तो पहले मैंने जो आपको सोल्व करना बताया था पहले वो करते हैं। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं ए। तो ए क्या हो गया आपके पास 2, ए क्या हो गया आपके पास 2। अब आपको निकालना है डी, तो डी क्या आ जाएगा A2 - A1। तो डी क्या आ गया आपका 7 - 2, तो क्या आ गया 5 आ गया। तो डी क्या आ गया 7 - 2 करके 5 आ गया। अब आपको निकालना है 10th पद, क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताई थी, क्या करना है आपको, a + 9d। क्या बताया था, a + 9d। तो a क्या है अपने पास 2, 9 × 5। तो बोर्ड मास रूल में पहले क्या बताया था आपको, सोल्व करना मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सोल्व कर ले भाई, 45 + 2 क्या आ गया आपका 47। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब लेवल को बढ़ा लेते हैं कि n क्या होता है, an क्या होता है। सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। देखो भाई, लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है। ठीक है, ये नोट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन जरूर करना। मैं आपको एक बात बता देता हूं
पहले तो आपको बताया कि ए कैसे निकाला जाता है, डी कैसे निकाला जाता है, लेकिन क्वेश्चन की पहचान कैसे करनी है वो सीखना है। फाइंड द 30 टर्म ऑफ द एपी। कहने का मतलब क्या है कि आपको 30वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 30वां पद। आपको एक चीज बताता हूं, जो ये टर्म्स है ना, ये हिंदी में बोलते हैं इसको पद। अगर ये टर्म्स पीछे आ जाती है, देख लो भाई 30 की क्या आ रही है? पीछे आ रही है। टर्म है जिसको क्या बोलते हैं? पद। अगर ये पीछे आती है, पीछे आती है, तो क्या निकालना है आपको? हमेशा an निकालना है। क्या निकालना है? an क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये टर्म आगे आती है तो क्या निकालना है आपको? n। अब मैं आपको बता देता हूं an और n क्या होता है, लिख लेना। an होता है लास्ट टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अंतिम पद। ठीक है, अब आता है n। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। कहीं भी एक नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो इसको। ठीक है, या फिर अलग से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर नोटबुक में नहीं लिखना चाहते तो। ठीक है भाई, देख लो एक बार जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ आपका। ठीक है, तो देख लो भाई एक बार। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर टर्म्स आ जाए तो क्या, टर्म्स अगर पीछे आ जाते तो आपको क्या निकालना है? an निकालना है। क्या निकालना है? an। तो भाई अब करते हैं an कैसे निकालना है वो देखो भाई। पहले आपको an का फॉर्मूला पता होना चाहिए। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और यहाँ क्या आ गया? d। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि a क्या अपने पास 10 है। क्या है? 10 है। और d कैसे निकाला जाएगा? d निकाला जाएगा a2 माइनस a1 करके। कैसे निकाला जाएगा? a2 माइनस a1 करके। तो d क्या हो जाएगा आपका? 7 a2 और यहाँ क्या आ जाएगा? 10। तो d आ गया आपका -3। कितना आ गया? d आपका -3 आ गया। अब आपके पास क्या है? n दे रखा है 30। क्या दे रखा है? n 30। एक काम करते हैं, फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूओं को क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे होगा? an बराबर a क्या है अपने पास? 10 प्लस n कितना है? 30 माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? d अपने पास -3। आगे करो इसको सॉल्व। ठीक है भाई, आगे देखो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 30 में से 1 गया तो क्या आ गया आपका? 29 और यहाँ क्या आ गया? -3। मैंने आपको बताया था पहले बोर्ड मास रूल में क्या सोल्व करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 10 का 10 लिख दिया और ये क्या हो जाएगा? 29 के 3 से करेंगे तो 87 प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज बताई थी मैंने, नोट किया हो तो कहीं नोटबुक में आपने ये, या फिर स्क्रीन शॉट जो लिया करो, कोई भी चीज होगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो 87 में से अगर 10 गया तो क्या आ गया आपका? 77 आ गया। और बड़ा कौन सा? 87। साइन किसका आ गया? माइनस का। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं इसके बाद कि वैल्यू को कैसे और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका। अब करना क्या है आपको? वो चीजें देखो भाई। एक चीज बताई थी आपको, कोई भी टर्म है, मतलब कोई संख्या लिख रही है, उसके पीछे अगर आ जाए, आप एक चीज देखो, यहाँ ना तो कोई संख्या लिख रही है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है विच टर्म ऑफ एपी। मतलब क्या पूछा है कि कौन सी टर्म है एपी की। तो क्या आपको क्वेश्चन बता दिया गया है कि कौन सी संख्या है, कौन सा पद है,
तो आपको पता है कि जब क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कौन सा पद है तो आपको क्या फाइंड करना है, एन निकालना है। ये तो आपको श्योर हो चुका है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आपको क्या निकालना है, एन। क्वेश्चन यहीं पे आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं ए। तो आपको ए बताइए क्या है, ए अपने पास 3 है, क्या है, 3 है। अब हम निकाल लेते हैं डी। तो डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके, ठीक है। तो a2 कितना है अपने पास 8, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया और ये क्या हो गया, a3 हो गया। तो a2 कितना है 8 और यहाँ पे a1 कितना है 3, तो क्या आ गया आपके पास 8 माइनस 3 5 आ गया। तो डी मतलब सार्वंतर कितना आ गया अपने पास 5 आ चुका है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 और यहाँ के आगे d, ठीक है। तो an क्या है अपने पास, पहले तो an देख लो ना क्या है भाई, an हमेशा लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद देता है, तो अंत में बड़ा है ये तो बेचारा, ठीक है। इसको पकड़ के इधर लिया हुआ an कितना आ गया 78। अब वैल्यू पुट कर दो इसको, ठीक है। a कितना है अपने पास 3 और n तो आपको निकालना ही है, और d कितना है अपने पास 5। ये 3 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये कितना है 5, ठीक है। अब 78 में से 3 गया तो कितना आ गया 5, और कोई भी चीज मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड जाके किसकी हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। यहाँ के आ गया n माइनस 1, तो कैंसिल करोगे जब कितना आ जाएगा 15, और ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या आ गया n, ठीक है। अगर एक चीज और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये भी आप चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका भी। आप कोई भी चीज माइनस की है तो दूसरी साइड जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की, प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अगर मल्टीप्लाई किया तो किसकी हो जाएगी, डिवाइड की, और डिवाइड किया तो किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, तो देख सकते हो आप एक बार, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है वही सिंपल सा, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी 7 30 19 डैश 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 205, ठीक है। पहले ए निकालो, पहले आपको पता है कि क्या निकालना है, आपको एन निकालना है। ए क्या है अपने पास 7 और डी कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम आगे डिस्कस। तो डी कैसे निकलेगा, ये क्या है a1 और ये क्या हो गया a2, तो डी कितना है 7, ये आ गया 6, ठीक है। और एन आपको पता है ये कितना है 205, फॉर्मूला में पुट कर लो भाई। एन कितना आ गया 205, ए कितना है अपने पास 7, और एन क्या करना है आपको निकालना है, और ये डी कितना आ गया 6, ठीक है। कोई भी चीज प्लस किया तो दूसरी साइड जाके किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो 205 माइनस क्या आ गया 7, और यहाँ जो बच गया वो लिख लो, ये कितना हो जाएगा 205 में से अगर माइनस 7 करूंगा तो क्या आ जाएगा 198 आ गया, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब कैंसिल कर लो भाई, 6 3 जा 18, क्या बच गया 133 आ गया, ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा था, सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 34 आ गई है, n की वैल्यू कितनी आ गई है 34, ठीक है। अब आगे देख लो अगला क्वेश्चन। मान लो एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, देखो क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। और मैं ये कह दूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो वही तरीका है जो आपको आता है। तरीका वही है, जैसे आपको दिख रहा है A11 है, तो A11 को कैसे करोगे, A11 क्या होता है, ये a प्लस क्या हो जाएगा 10d, क्या हो जाएगा a प्लस 10d, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा 38,
आ गए भाई यहाँ तक। अब क्या करना है, A16 को क्या लिखूंगा, A + 15D और यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा 73 आ गया। लेकिन इसको सोल्व कैसे करना है इसका मैं बता देता हूँ। आपका एक थर्ड चैप्टर है 10th क्लास में, उसमें 4 मेथड है। एक मेथड है ग्राफिकल, एक मेथड है एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये चारों मेथड की 4 वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन में कैसे आपको ये क्वेश्चन खत्म करना है। ये चारों वीडियो में पूरे जितने भी क्वेश्चन है सारे फिनिश हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि मैंने जैसे बताया था बोर्ड मार्क्स के बिना अधूरे हो, वैसे ही इन मेथड के बिना आप अधूरे हो, ठीक है। तो मेथड को भी सीखना जरूरी है, लेकिन वीडियो के से पहले आप एपी सीखो कि कैसे क्या करना है। अभी मैं एक मेथड का थोड़ा बहुत आपको डेमो करके बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखो भाई, आपको मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी चीज प्लस की है तो दूसरी साइड जाके माइनस की होती है। यहाँ भी एक चीज देखो, इस मेथड में क्या करना है, ये प्लस का है ना, ये किसका है, माइनस का। ये प्लस का तो किसका है, माइनस का। और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब एक चीज देखो, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, तो ये किस क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल कर देगा इसको, तो भाई कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का है, ठीक है। देखो भाई, एक प्लस का और एक माइनस का क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। अब आपको आगे बता देता हूँ, एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये भी आपको पता है कि कैसे क्या करना है। तो भाई 15 में से अगर 10 गया तो क्या बच गया आपका, 5 बच गया, ठीक है। लेकिन बड़ा कौन सा है, 15, साइन किसका है, माइनस का। तो ऐसे ही 73 में से 38 गया तो क्या बच गया, 35 बच गया। और ये किसका आ गया, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कैंसिल हो गया, दोनों साइड माइनस था ना। और ये चीज मल्टीप्लाई की थी, इधर आके किस में हो जाएगी, ये डिवाइड में। तो आंसर क्या आ गया आपका, 7 आ गया। तो डी आपके पास आ चुका है 7। क्या आ चुका है, डी 7। लिखना चाहो तो अलग से लिख सकते हो, डी कितना आ गया, 7। इसको कर देते हैं साफ, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई, 11 को क्या लिख सकता हूँ, a + 10d इक्वल टू में क्या हो गया, 38, ठीक है। डी आया ना, तो डी से इसकी पुट करके क्या निकाल लेंगे, एक ही निकाल लेंगे। पुट करते हुए यहाँ पे a + 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू में 38, ये क्या हो जाएगा 70 और यहाँ क्या आ गया 38। 70 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कर दो भाई माइनस का। अब देखो, एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का। तो 78 में 38 गया तो कितना आ गया, 32। बड़ा कौन सा है, ये तो माइनस का। ए आ गया और क्या आ गया आपके पास, डी आ गया, आ गया ना, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं आगे। अब 31 को क्या लिख सकते हैं, a + 30d हो जाएगा, a + 30d, ठीक है। तो a क्या है अपने पास, -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 7। बोर्ड मास रूल मैंने बताया था क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना है। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई सोल्व, ये सेम लिख दो और 30 की 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210। प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास, माइनस 210 में से 32 गया तो क्या आ गया 178। और बड़ा कौन सा है, प्लस का, तो क्या लग गया, प्लस का हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो भाई, NAP consists of 50 terms. Third term is 12 and the last term is 106. Find the टर्म्स। तो आपको फाइंड करनी है 29 टर्म। वो कैसे करोगे वो चीजें देख लो एक बार। पहले क्वेश्चन को हिंदी में समझना सीखो। जब तक आपको हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी नहीं बनाना आएगी तो क्वेश्चन समझ में आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी चीज हो उसकी लैंग्वेज बनाना सीखो, ठीक है। तो क्या बोला है, NAP कंसिस्ट
एन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कहने का मतलब क्या है कि एक एपी में 50 पद दिए हुए हैं। कितने पद है टोटल? 50 पद है। तो आपको पता चल गया लास्ट क्या हो गया है, 50 हो गया है। ठीक है, एंड थर्ड टर्म इज 12। तो A3 क्या दे रखा है भाई? 12 दे रखा है। ये चीजें तो नोट डाउन कर लो। कर दिया। अब इसमें बोला है एंड द लास्ट टर्म इज 106। कई बच्चे इसमें घूम जाते हैं कि पूछते हैं सर ये लास्ट टर्म क्या है, मतलब लास्ट क्या, हम AN बराबर 106 लिखे। पर भाई एक चीज देखो आप कि मैंने पहले ही बता दिया कि एपी में कितने पद है टोटल, 50 टर्म्स दे रखी है। तो क्या हो जाएगा? A50 हो जाएगा। A50 कितना आ गया आपका? 106 आ गया। और फाइंड आउट क्या करना है आपको? A29 निकालना है आपको भाई। ठीक है, अब वही क्वेश्चन है, अपना तरीका वही कर लो भाई। तो A3 को क्या लिख लूंगा? A + 2D इक्वल टू में क्या आ गया? 12। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं वो देखो एक बार। ठीक है, A50 को क्या लिखना है? A + 49D और ये क्या आ जाएगा? 106। सेम काम करना है। ये साइन का प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये कैंसिल। प्लस माइनस माइनस, 49 में से 2 गया तो क्या आ गया? 47D और किसका आएगा? माइनस का। ऐसी 106 में से अगर 12 करूंगा तो क्या आएगा? 94। तो माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस। ठीक है, तो D कितना आ जाएगा? तो D आ गया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या आ गया? डिवाइड में। तो D आ गया आपका 2। कितना आ गया? 2 लिख सकते हो साइड में। D आ गया 2। ठीक है, क्या करना है? A3 को क्या लिखना है? A3 बराबर क्या था? 12 था। तो क्या हो जाएगा? A + 2D बराबर क्या आ गया आपका? 12। तो A क्या है भाई? A तो निकालना है आपको। और D क्या है? 12 2। तो क्या आ गया? 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आगे देखो, ये क्या है? A + 2 की 2 से मल्टीप्लाई की 4, A 12। ये प्लस का 4 है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। लिख लो भाई ये D। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे फिनिश करवा देता हूं आपको, क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा था आपको 29 टर्म निकालने। 29 कैसे निकालोगे? A + 28D। A क्या है अपने पास भाई? 8 है। ठीक है, अब आगे देखो भाई क्या हो जाएगा? ये 8 + 56 तो क्या आ गया? ये 64 आ गया। तो ये आंसर आपका आ गया 64। भाई आया समझ में? ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन क्या था? A निकाला था, इसमें फिर D निकाला है हमने। और मैंने बताया था मेथड बताया था, एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, कोई भी मेथड से कर सकते हो। बाकी मैंने आपको डेमो देके बता दिया कि मेथड करना कैसे है। क्वेश्चन ये मैंने सोल्व कर दिया आपका। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जो फिनिश कर दिया मैंने कि कैसे क्या डिस्कस करना है क्वेश्चन में। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, तो ये चीजें आप एक बार देख लो प्लीज। ठीक है, तो A29 क्या आ गया आपका? 64 आ गया है। ये आंसर था आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है, वो चीजें देख सकते हो आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं भाई एक बार। ठीक है, देख लो भाई एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लीन हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाउ मैनी हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ये आपके पास क्वेश्चन है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो डिविजिबल हो रही है 7 से। ये क्वेश्चन छोटा सा है, वैसे तो आपको पता है भाई एक 100 होती है। ठीक है, 100/7 करके देख लेना। 100 कभी भी डिवाइड नहीं होता 7 से। फिर आती है 101, वो भी कभी भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है 102, करके देखना भाई। 7 1 जा 7 तो 3 बच के 2, कभी भी 32 नहीं होगा। फिर उसके बाद आते हैं 103 पे, तो वो भी नहीं होगा।
फिर उसके बाद आते हैं 104 पे, वो भी नहीं होगा। फिर करते हैं 105, 7 1 जा 7, 3 बच गया और 5 बच, 3 और 5 तो जोड़ा बन गया, तो 7 5 जा 35, तो ये हो गया आपका सोल्व। तो एपी क्या स्टार्टिंग कर देते हैं भाई, आपका फर्स्ट टर्म आ चुकी है 105। अब आपको पता है 7 का से डिवाइड हो रहा है, इसका एक तरीका होता है कि 7 अगर 7 का हो रहा है तो 7 प्लस कर दो, अगर 6 का पूछे तो 6 प्लस करना है, अगर 8 का पूछे तो 8 प्लस करना है, 9 का पूछे तो जो भी डिविजन की संख्या दे दे वो इसमें प्लस करते चलना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 प्लस करोगे तो 1 L 9 डैश डैश डैश। ठीक है, अब आपके पास आता है 3 डिजिट का पूछा है। अब आपको पता है 1000 कितने डिजिट का होता है, 4 का। अब 1000 से पहले आओ 999, वो कभी भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, भाग करके देखना भाई। ठीक है, इसमें बोला है कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाए पूरी पूरी। ठीक है, 7 से विभाज्य हो जाए 3 अंकों वाली। अब आगे क्या पूछा है, इसमें आगे डिस्कस किया है कि फिर 998 होगा, नहीं होगा ये भी। फिर उसके बाद आते हैं 997, ये भी नहीं होगा। फिर करवाते हैं 996, ये भी नहीं होगा। 995, ये भी नहीं होगा। या फिर उसके बाद करवाएंगे 994, ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है, जो जो वैल्यू निकालना है वो निकाल सकते हो। बस ये एक बार आपको एपी का बताना था कि कैसे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से, अगर जिस बच्चे ने वीडियो मेरी स्टार्टिंग से देखा है तो उसने उसका बेस क्लियर हो गया होगा और वो इन क्वेश्चनों का फटाफट करने लग गया होगा। ठीक है, तो आपको पता है ए कितना हो गया, 105 आ गया। कितना आ गया, ए 105। अब आपको निकालना है डी, तो डी क्या निकालोगे, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, तो क्या हो गया 112 माइनस 105, तो कितना आ गया 112 में से 105 गया तो क्या आ गया 7 आ गया। डी पहले मैंने बता दिया था 7 है आपके पास। ठीक है, लेकिन अब लास्ट वाला क्या होता है, ये होता है AN, तो AN कितना आ गया आपका 994 आ गया। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिख लो पहले आप। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1, और क्या होता है फॉर्मूला D। ये कोई फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा हाउ मेनी 3 डिजिट, मतलब कितनी संख्या, तो आपको पता है इसमें क्या निकालना है, n निकालना है, मतलब पद निकालने हैं। तो n निकालने के लिए पहले an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। an कितना हो गया 994 हो गया। अब a कितना है अपने पास, a है भाई 105 प्लस n माइनस 1। ठीक है भाई, अब आगे करते हैं। तो d कितने अपने पास 7, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। ये 994 में से 105 गया तो क्या आ गया आपका 889। ये 9 n माइनस 1 सेम लिखते हैं। कोई भी चीज मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगी, डिवाइड में। तो डिवाइड कर लो भाई, 7 1 जा 7, कितना बच गया 1, 7 2 जा 18, कितना बच गया 4, तो 7 जा 49। ठीक है, अब क्या आ गया 127 आ गया। ये माइनस का था, इधर आके किसका हो गया प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 128। ठीक है, क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है, मतलब n कितना आ गया आपका 128, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी बहुत लैंग्वेज इसमें घुमा दी है। तो दोनों तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज ढंग से इस तरीके को सीखो, तभी आपको क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप या तो स्क्रीनशॉट लो या नोटबुक। देखो मेरे हिसाब से अगर मैथ को सीखना है तो इसकी एक नोटबुक तो बनानी पड़ेगी, तभी आप मैथ को सीख पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप एक नोटबुक में सारी चीजें नोट करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट होता है। देखो भाई, फोन से जब आपको फोन से वीडियो में पढ़ लिया, समझ में आ गया, फिर उसको भूल जाओगे, ऐसा क्या है। नोटबुक में करो, याद रखना, जो भी चीज आप एक बार नोटबुक में नोट कर लोगे उस चीजों को कभी भी नहीं भूलोगे। अब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो उन चीजों को मैं कभी भी नहीं भूलता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप नोटबुक में नोट करो। ठीक है, तो अब आगे करते हैं हम, क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन है वो देख लो एक बार। भाई इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा के लिख दिया है।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया है, लेकिन आप मत घूमना, बहुत आसान है क्वेश्चन। मैं एपी की आपको सीरीज बना के बताता हूँ कि बनाना कैसे है कैसे नहीं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइन, हाउ मैनी मल्टीपल, क्या बोला है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइन। कहने का मतलब क्या है कि 4 के ऐसे कितने गुणज हैं, 4 के ऐसे 4 के ऐसे कितने मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच में डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे 4 के कितने गुणज है जो इसके बीच में आते हैं। अब आपको 4 की टेबल आनी चाहिए। आपको पता है 4 की टेबल क्या होती है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 किसके बाद आता है, 10 के बाद। तो आपको एपी स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट टर्म निकल चुकी है। क्या आ गया, एपी का फर्स्ट टर्म 12 आ चुका है। ठीक है, अब मैंने तरीका आपको बता दिया था। क्या बताया था भाई, कोई भी चीज हो मल्टीपल में हो या क्या नाम है डिवाइड में हो, उसको प्लस कर दो, 16 20 ये डैश डैश डैश। अब क्या करना है, मिडल की निकालनी है ना। तो 250 से पहले देखो क्या आती है, 249 4 से होता है, नहीं होता है, 248 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है, ए कितना है अपने पास, ए दे रखा है 12, डी निकाल लो भाई, A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, क्योंकि ये A1 होता है और ये क्या होता है A2। तो D कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। पहले भी दे रखा था D4, और AN क्या हो जाएगा आपका 248 हो जाएगा। लास्ट वाला क्या होता है, हमेशा AN होता है। क्या होता है, ये AN होता है, लास्ट टर्म बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर रिसोल्व। A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, तो AN कितना है अपने पास 248 इजिकल टू में ए कितना दे रखा है भाई अपने पास 12 और n माइनस 1, और d कितना है 4। ठीक है, अब आगे करो भाई इसको, 12 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 4 आ गया। अब ये 248 में से 12 गया तो क्या आ गया 236 आ गया, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल कर लो, 4 5 जा 20, ये 59 आ गया। ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 60 आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो चुका है, फिनिश। तो ये दो क्वेश्चन थे जो सेम थे, जो मैंने डिस्कस किए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि दोनों क्वेश्चन को नोट करो। इसमें भी कई डिजिट पे घुमा फिरा के दे देते हैं, पूछ लेते हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर क्या डिविजिबल बाय 6, या फिर पूछ लेंगे हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 का बनेगा, और हार्ड लेवल करना चाहे तो 4 का बना सकते हैं, बाकी बहुत रेयर चांस है जो 4 का बनाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। एग्जाम में जब भी आपके एग्जाम होंगे उसमें मैं बताऊंगा कि इंपोर्टेंट क्या होता है। ये 100% श्योर है कि मैं आपको बताऊंगा उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, श्योर है। ठीक है, तो अब मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन आपको बेसिक से बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा होगा, लेकिन है भी सिंपल अगर तरीके से करो। बस एक थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या घुमाई है, फाइंड द 20 टर्म। भाई डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ए निकालोगे, डी निकालोगे, एन निकालोगे, और फिर a प्लस 19d। लेकिन भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी क्वेश्चन को बिना पढ़े मत किया करो। ये नहीं कि मैथ को क्वेश्चन पढ़ लिया, सर ने करवाया था भाई, ये फिर आप मुझे ही क्या नाम है कहोगे कमेंट, सर आपका क्वेश्चन तो गलत आ रहा है आपका आंसर। तो भाई बच्चों, मैं यही चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज को पढ़ो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि क्वेश्चन को थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर दिया तो आप क्या है कि उसी चीजों का हवा बनाने लग जाओगे और कहोगे भाई सर ने जो करवाया वो तरीका गलत है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार क्वेश्चन को समझो। ठीक है, अब क्या है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। भाई देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया, 20 टर्म दे दिया, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दिए, फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें नोट कर लेना।
जो मैं बता रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये चीज लैंग्वेज ऐसी है कि इसी क्वेश्चन से सारी चीज समझ में आएगी। तो पहले आपको पता है कि यहाँ से एपी दे रखी है, ए निकाल लो। ए कितना है अपने पास 3 और डी क्या आ जाएगा अपने पास, डी आ जाएगा A2 माइनस A1 हो गया और ये क्या हो गया A2। तो डी क्या आ गया अपने पास 8 माइनस 3 तो क्या हो गया 5 आ गया। 8 में से 3 गया तो क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, an कितना दे रखा है 253। पहले तो फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इसको। क्या आ गया a प्लस n माइनस 1, यहाँ क्या आ गया d। तो an कितना है अपने पास 253, a क्या हो गया अपने पास 3 और n क्या करना है मुझे निकालना है, और d कितना आ गया 5। ये 3 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। 253 में से 3 गया तो क्या आ गया 250। ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल कर लो क्या आ गया 50। ये -1 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो n क्या आ गया आपका 51 आ गया। n कितना आ गया 51 आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या पूछा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो भाई इसका एक तरीका होता है, पहले तो मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, अगर आपको ये तरीका सही लगता है। बाकी फिर मेरी ट्रिक्स है, जो मेरी खुद की ट्रिक्स है, वो ये नहीं कि मैं किसी टीचर की ट्रिक बनाता हूँ, मैं अपनी ट्रिक से जो भी है वो करवाता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक्स आप ये नोट डाउन जरूर करना, एक बार देख लेते हैं कि क्या है। सारा मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है, बस नहीं याद रखना है। n आया 51। तो भाई देखो एक बार, आपको काउंटिंग लिखनी है एक बार। ठीक है भाई, अब करना क्या है वो चीज देखो। इसमें मैंने क्वेश्चन बोला है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो क्या बोला है, पीछे से क्या निकल रहे हैं 20 टर्म लेनी है। तो भाई गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको क्या निकालना है A32। नोट कर लेना भाई, ये तो है इतना बड़ा तरीका, क्योंकि आपको पता है कोई भी क्वेश्चन हो उसको भाई, अगर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाले हैं उनको लिए तो 3-4 मिनट का टाइम होता है, और कंपटीशन वाले इतना टाइम थोड़ी लेंगे भाई। कहते हैं फ्रॉम द लास्ट टर्म, कहते हैं तो फिर डायरेक्ट कैसे निकालोगे लास्ट टर्म कैसे 32। ये शॉर्टकट ट्रिक से सीखना है, कंपटीशन वालों के लिए भी चाहता हूँ मैं सीखे हो कुछ। ठीक है, तो देखो भाई ये मेरी ट्रिक है, नोट कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में नोट कर लो। क्या करना है, ये 20 है तो 20 लिख दो पहले, और 20 में से हमेशा 1 माइनस करना है। क्या करना है, कोई भी चीज हो उसमें से 1 माइनस करना है। तो क्या आ गया 19। ठीक है, और जो n आया है इसमें से ये माइनस कर दो। क्या आ गया 51 में से 19 माइनस कर दूंगा तो 32 आ गया। तो क्या आ गया, ये आपका 32 टर्म आ गया। ठीक है, तो 32 कैसे निकाल दोगे, A32 A प्लस 31 D, ऐसे करके क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो 32 कैसे आ जाएगा, A कितना था 3 और ये 31 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ गया 55, ये आ गया आपका 58। क्वेश्चन तो ऐसे हो गया था खत्म, ये तो मैंने करवा ही दिया था। बाकी मैं क्वेश्चन में कह दूं आपको कि आपको निकालना है, मैं कह दूं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ 26 टर्म निकालो, नहीं 26 छोड़ो, मैं कह दूं 30
6 निकालो तो क्या करोगे 36 में से क्या करना है 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका 35 हो गया, और जो 51 आया है उसमें से माइनस कर दो, क्या आ गया 35 तो 16 आ गया, तो आपको क्या निकालना है A16 A + 15D। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। ये था आपका तरीका, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अगर टाइम बचता है तो और देखेंगे, बाकी लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभी इसका जो भी करवाना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है क्या क्या नहीं। जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं समझा, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अगर और भी आपकी कोई डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं क्या नाम है नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार लैंग्वेज की क्वेश्चन है क्या क्या नहीं है। क्वेश्चन है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, कहने का मतलब ये है कि यदि, इफ मतलब यदि, थर्ड मतलब तीसरा, एंड नाइन्थ टर्म मतलब 9वां पद ऑफ द एपी, एपी में तीसरा और 9वां पद क्या हो 4 एंड -8 हो। कहने का मतलब क्या है कि तीसरा पद तो 4 हो और क्या हो 9वां पद क्या हो -8 हो, तो क्या है विच टर्म्स ऑफ द एपी 0, कौन सा पद 0 होगा। तो मैं आपको बता दिया है पहले ही कि इसमें आपको पूछा है एन निकालना, पूछा है क्या निकालना है आपको इसमें एन निकालना। एक बार लैंग्वेज फिर से पढ़ लो। थर्ड टर्म दे रखी है 4 दे रखी है, और 9 टर्म दे रखी है -8 दे रखी है, तो दोनों टर्म क्लियर है। और आपके पास क्या दे रखा है एन दे रखा है, एन के आपके पास 0 दे रखा है। तो अब आपको इसमें क्या निकालना है एन निकालना है। पहले हम क्वेश्चन में सारा जो इसमें चीजें हैं वो इसमें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो एक बार देख लो भाई, A3 कितना दे रखा है अपने पास 4 दे रखा है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है A9 कितना दे रखा है अपने पास -8 दे रखा है, ठीक है। और बाकी मैंने अभी बताया आपके पास an कितना दे रखा है 0 दे रखा है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि n क्या करना है मुझे इसमें फाइंड करना है। तो n निकालने के लिए यहाँ पे लिख लो n क्या करना है आपको निकालना है। क्वेश्चन आया या नहीं समझ में। देखो भाई, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, अगर कमेंट करके जरूर बताना, जो भी क्वेरी हो प्रॉब्लम हो सोल्व की जाएगी, ऐसे नहीं बेझिझक जो भी चीज है वो बताओ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का या फिर अलग कोई सब्जेक्ट का चाहिए कि भाई, ये भी बताओ कि लाइव क्लास कौन कौन सी सब्जेक्ट की स्टार्ट करूं मैं, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं, अकाउंट की भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और भाई अपनी क्या नाम फिजिक्स केमिस्ट्री और 10th क्लास के लिए साइंस प्लस बायो और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट की मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपका जो 2 मिनट का एंड में बताऊंगा आपको कि क्या क्या क्लास स्टार्ट करेंगे सारी चीजें। पहले क्वेश्चन है फिनिश कर लेते हैं अपना लेक्चर आज का। तो भाई देखो एक बार क्या करना है क्या नहीं। A3 को क्या लिख सकता हूं A + 2D लिख लिया। अब क्या है ये क्वांटम क्या आ गया 4, ठीक है भाई। अब क्या करना है मुझे A9 को क्या लिख सकता हूं A + 8D, तो इसका टर्म क्या आ गया -8। यहां तक समझ आया या नहीं पहले बताओ आ गया। अब क्या करना है मुझे साइन चेंज करना है, तो प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस वाला माइनस का, और माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का। यहां तक आ गया भाई समझ में। अब क्या करना है कैंसिल कर दो भाई, ये क्या हो गया कैंसिल। अब देखो प्लस माइनस मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मतलब पीछे, अगर नहीं देखा तो देख लो बैक करके थोड़ा सा। प्लस माइनस क्या आ गया माइनस,
8 में से 2 क्या आ गया तो क्या आ गया 6 और बड़ा कौन सा 8 तो साइन किसका लग गया माइनस 8 + 4 क्या आ गया 12 ठीक है। ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो गया डिवाइड में क्या आ गया -2 आ गया। तो डी कितना आ गया आपका -2 आ गया। लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया और इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट। अब आगे देखो ये कैसे निकालना है वो देखो एक बार ये लिख दिया ठीक है। उसके बाद क्या करना है डी कितना है अपने पास डी क्या है अपने पास 2 आया है -2 आया है तो देख लो भाई एक बार ये लिख दिया ठीक है। तो भाई 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 × 2 4 और क्या आएगा प्लस माइनस आ जाएगा -4 आ गया। ये माइनस का 4 है इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 4 + 4 क्या आ गया 8 आ गया ए आ गया और क्या आ गया अपना डी आ गया। ए बी क्लियर हो गया और क्या हो गया आपके पास डी आ गया तो लिख लो ए बी ठीक है। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूं इसको कंप्लीट। देखो भाई अब पहले तो आपको पता होना चाहिए एन का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 d। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। एन क्या होता है लास्ट टर्म a क्या होता है फर्स्ट टर्म n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं n को अंतिम पद a को पहला पद n को पदों की संख्या और d को बोलते हैं सारूप अंतर ठीक है। अब मैं इसमें करता हूं कि an का जो भी वैल्यू है वो पुट कर दो। an क्या अपने पास 0 तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया an की जगह 0 पुट कर दिया आ गया। अब क्या करना है a क्या हो गया अपने पास 8 आ गया और n क्या करना है निकालना है ये रख दिया ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है d तो d कितना अपने पास -2 यहाँ तक आगे समझ में। अब क्या करना है मुझे ये 8 प्लस का है इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का जो बच गया उसको लिख दो यहाँ तक आगे समझ में भाई। अब क्या करना है ये चीज मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगी ये डिवाइड में हो जाएगी ठीक है भाई। अब आगे देखो क्या करना है क्या नहीं। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल 2 4 क्या आ गया 8 तो क्या आ गया 4 आ गया। ये -1 है इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का तो n कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो भाई मैंने क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया है मैं आपको एक बार क्वेश्चन में बता देता हूँ स्टार्टिंग से दोबारा कि देखो भाई इसमें पूछा गया था कि थर्ड टर्म क्या दे रखी है अपने पास थर्ड टर्म है 4 कितनी दे रखी है तीसरा पद दे रखा था 4 ठीक है और 9 टर्म दे रखी थी -8 दे रखी थी ठीक है। उसके बाद बता दिया था कि विच टर्म ऑफ द एपी 0 कि कौन सा पद है जो एपी का क्या दे रखा हो 0 दे रखा हो। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले मैंने निकाला है a3 बराबर क्या किया 4 और a9 बराबर क्या किया हमने -8 किया है। फिर उसके बाद मैंने इसको मेथड लगाया जब भाई मैंने आपको 4 मेथड डिस्कस किया था। क्या ग्राफिकल होता है एलिमिनेशन ग्राफिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर का क्वेश्चन पड़ता है। ग्राफ का क्वेश्चन है वो तो पता है आपको 12th क्लास में भी आता है एलपीपी और 10th क्लास में भी क्वेश्चन बनता है सीबीएसई हो या हरियाणा हो या आरबीएसई बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो हर बोर्ड के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था a3 को क्या लिखा मैंने a + 2d बराबर क्या हो गया था अपना 4 और a9 को क्या लिख दिया था -8। तो फिर इसको सोल्व करके मैंने a की वैल्यू d की वैल्यू निकाली और पुट करके मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें कई बच्चे करते हैं कि बस सर ये 0 कहां से आया तो मैं बता देता हूँ विच टर्म ऑफ द एपी 0 कहने का मतलब कि कौन सा पद एपी का क्या हो 0 तो an क्या दे रखा है आपके पास 0 पहले से ही दे रखा है तो an क्या दे दिया 0 ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर्मूले पुट किया a की वैल्यू कितनी है 8 और फिर +n - 1 और d की जगह क्या पुट कर दिया मैंने -2 पुट कर दिया। फिर क्या किया मैंने 8 प्लस का था इधर आके किसका हो गया अपना माइनस का हो गया किसका हुआ ये माइनस का n - 1 रह गया और यहाँ क्या बच गया -2 रह गया। फिर मैंने क्या किया माइनस से माइनस कैंसिल तो 2 4 क्या हो गया अपना 8 हो गया क्या हो गया 2 4 8 हो गया। फिर क्या आया n - 1 तो ये -1 था इधर आके किसका हो गया 5 तो कहने का मतलब कौन सी टर्म्स आई है n आ गया आपका पांचवी तो n आया 5 तो कहने का मतलब क्या आ गए कि पांचवा पद है वो क्या है 0 है। अपना लिख सकते हो कि पांचवा पद क्या है कि एपी का 0 है। कौन सा पद है पांचवा पद कौन सा है 0 है ठीक है। अगर सीरीज बनाना चाहो तो भाई सीरीज बना सकते हो
ए क्या दे रखा है अपने पास 4, तो भाई डी दे रखा है, जैसे मान लो मैं कह दूं ए दे रखा है 0, तो ठीक है ना, ए दे रखा है अपने पास 8, तो A2 कैसे निकालोगे, a + 1d करके, ऐसे सीरीज बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ A3, जैसे मान लो a क्या है अपने पास 8 और 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -2, तो क्या आ गया ये 8 - 2, तो क्या आ गया 6, तो ऐसे ही करता जाएगा, 8 हो गया, 6 हो गया, फिर इसके बाद अपना 4 आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा। तो कहने का मतलब एपी क्या है कि आपको श्योर कर दिया कि पहला पद क्या है 8, सेकंड पद क्या है आपका 6, और थर्ड पद क्या है 4, और फोर्थ पद क्या है आपका मतलब 2, और फिफ्थ पद क्या है आपका 0। तो ये पांचों पद मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको जो मेन सारी चीजें जो डिस्कस की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, देख लो एक बार आप कि क्या है क्या नहीं है। एक बार देखो बच्चों, मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि एपी में ए क्या होता है, एन क्या होता है, फिर एन क्या मतलब ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, एन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ले आऊंगा शानदार ए एन के। अगर कोई क्वेश्चन बच रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद मैं लाऊंगा एस एन के क्वेश्चन, फिर जो भी आप चाहो वो क्वेश्चन बता सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर करके दूंगा, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, हर पढ़ने वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि बच्चे कनेक्ट हो चुके। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके चैनल पे मिल सके। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आपके अपने चैनल पे नई वीडियो के साथ फिर से आऊंगा, ठीक है। अगेन थैंक यू।